हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे लोग हमें पूछते थे कि हमारे लाइफ में हम भाग्योदय हमारा कब होगा, यानी कि हम हमारे जो करियर या फिर हमारा जो भाग्य है उसके चरम पे कब होंगे, या फिर हमारे लाइफ में क्रीम पीरियड कब होगा, जो कि किसी भी पर्सन के लाइफ में होता है जब इंसान काफ़ी टॉप पे खुद को फील करता है या टॉप पे वो होता है। तो ऐसा भाग्योदय हमारे लाइफ में कब आएगा, किस महादशा में आएगा, कौन से ग्रह के महादशा में या दशा में हमारे जीवन में हमारा भाग्योदय होगा। तो इसको आज हम जानेंगे, और इसको आज हम जानेंगे कैलकुलेशन की पद्धति के हिसाब से। एक प्रोसेस है, लाल किताब में भी उसको दिया है, और काफ़ी सारे ज्योतिषी भी उसका वर्णन करते हैं अलग अलग किताबों में, अलग अलग जगह। तो उस जो एक मेथड है, जो एक प्रोसेस है, जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि किस दशा में, किस ग्रह की दशा में भाग्योदय हमारे चरम सीमा में हमारे कुंडली में होगा, उसके लिए हम प्रोसेस भी बताएंगे, और उसके लिए एक सैम्पल कुंडली का एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके और ख़ुद की कुंडली में आप अप्लाई करके देख सके कि आपका भाग्योदय किस महादशा में, किस दशा में लिखा हुआ है, कौन से ग्रह के दशा में लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस जिससे आपका एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज बढ़े और जिससे एस्ट्रोलॉजी में आप कुछ डिफरेंट सीख सके, ऐसे वीडियोस आपको हम ला सके। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ हमारे शेयर कीजिए। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। क्रीम पीरियड ऑफ लाइफ यानी भाग्योदय का समय एक हर एक के जीवन में आता है, जो पूरे जीवन में सर्वोच्च समय या फिर क्रीम पीरियड ऑफ लाइफ उसको कहते हैं। उस समय जातक उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर होता है। इस प्रकार का समय जीवन में कब आएगा अथवा किस ग्रह की दशा में आएगा, इसके लिए हमारे जो सब्सक्राइबर या हमारे दोस्त हैं जो वीडियोस देखते हैं, उसके लिए हम एक विधि अभी बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के कुछ मूलांश होते हैं, जिसे प्लानिटरी रेडिक्स भी कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तो इस ग्रह के मूलांश हर एक ग्रह के लिए एक फ़िक्स नंबर होता है, जिसको एस्ट्रोलॉजी में वो फिक्स नंबर उसे दिया गया है। तो सूर्य के लिए 7 नंबर होता है, चंद्र के लिए 3, मंगल के लिए 10, बुध यानी मर्क्यूरी के लिए 6, गुरु यानी जुपिटर के लिए 9, वीनस यानी कि शुक्र के लिए 5, सैटर्न शनि के लिए 1, और राहु केतु के लिए, क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह है तो एक्चुअली वो ग्रहों की गणना में नहीं आते, तो उनको 0-0 मूलांश उनको दिया गया है। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में लेफ़्ट साइड में ग्रहों के मूलांश, जो अभी हमने आपको बताए। साथ ही साथ एक कैलकुलेशन प्रोसेस जो हमने बताई कि हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि किस ग्रह की महादशा में हमको सर्वोच्च शिखर हमारे लाइफ में हमको हासिल होगा, हम टॉप पे होंगे। तो उसके लिए कैलकुलेशन प्रोसेस यानी कि गणन प्रक्रिया है। उस गणन प्रक्रिया में क्या करते हैं कि 2 टाइप की वो गणन प्रक्रिया है। एक पहली बार तो जो आपके कुंडली में द्वितीय स्थान, लगन स्थान, चतुर्थ स्थान, नवम स्थान और एकादश स्थान, इस स्थानों में कौन से अंक लिखे, यानी कि इस स्थानों में कौन सी राशि है, तो उस राशि का गणन किया जाता है, और इन 5 चीज़ों को उनका सम यानी कि उनका एडिशन किया जाता है। और इनके एडिशन करने के बाद इन्हीं सब स्थानों में, यानी कि द्वितीय स्थान, लगन यानी कि फर्स्ट हाउस, चतुर्थ स्थान फोर्थ हाउस, 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान, और एकादश यानी कि 11th हाउस, तो इन स्थानों में जो ग्रह बैठे हैं तो उनके जो मूलांश है उसके हिसाब से वो एडिशन करते हैं, और इन दोनों चीज़ों का एक समेशन निकाल के, यानी कि उनका टोटल करके, फिर उसको कुंडली में जितने हाउसेस होते हैं, यानी कि 12 हाउस कुंडली में होते हैं, तो उस 12 नंबर से उसको विभाजित किया जाता है, यानी कि उसको डिवाइड किया जाता है। और उसके बाद जो बाकी बचती है, यानी कि रिमाइंडर जो बचती है, वो जो बाकी रहेगी उसका भाग देने के बाद उस उतना जो नंबर रहेगा, सपोज़ वो नंबर 5 है, तो वो 5 नंबर जो रहेगा उसको कुंडली में धनेश जहाँ पे बैठा हुआ है, यानी कि धन स्थान का, यानी कि 2nd हाउस का जो स्वामी है, वो कोई भी हो सकता है, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, कोई भी हो सकता है। तो उस ग्रह वो जहाँ पे बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वहाँ से 5 नंबर हम काउंट करेंगे।
यानी अगर वो 4th हाउस में बैठा है तो 4, 5, 6, 7, 8, तो 8th हाउस का जो स्वामी रहेगा उस स्वामी की महादशा में पूर्ण भाग्योदय उस जातक का होगा। ऐसा हमको लाल किताब और हमारे जो विज्ञान ज्योतिषी है उन्होंने ये गणन प्रक्रिया हमको दी है, जो आप अभी हमने आपके सामने रखी। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, ये एक प्रोसेस है जो इस शीट में भी आप इसको देख सकते हैं, जो अभी हमने स्क्रीन पे शो किया है, और इसको अंग्रेज़ी में हमने लिखा है ताकि हमारे हिंदी के जातक उसको समझ सके, और अंग्रेज़ी जो दूसरी कंट्रीज़ में है या जो अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छा जानते हैं तो वो लोग भी इसमें से सीख सकते हैं। तो इसको एक प्रकार से बताने के लिए हमने एक कुंडली का एग्जाम्पल लिया है, जो कि इसके बाद आने वाले स्लाइड में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप उसको समझ सके। तो एक जातक की कुंडली है, ये जातक की कुंडली कन्या लगन की है, जिसमें शनि उच्च का द्वितीय स्थान में है, सूर्य केतु की पराक्रम स्थान में युति है, बुध चतुर्थ स्थान में, शुक्र मंगल पंचम स्थान में, अष्टम स्थान में चंद्र, नवम स्थान में राहु और एकादश भाव में गुरु बैठा हुआ है। तो इसको हम कैलकुलेशन से कैसे ज्ञात करेंगे, ये लेफ्ट साइड में हमने उसको एक्सप्लेन किया है। तो हाउस साइन नंबर्स, यानी कि पहला जो टाइप हमने बताया, जो राशि नंबर होते हैं उस राशि को हम ऐड करेंगे। तो कौन से हाउस में करेंगे, तो सेकंड हाउस। अभी सेकंड हाउस में यहाँ पे हम देखेंगे तो 7 नंबर लिखा हुआ है, तो 7 यानी कि तुला राशि, तो सेकंड हाउस का नंबर हो गया 7। उसके बाद उसको ऐड करेंगे फर्स्ट हाउस यानी कि लगन के स्थान के, इसमें जो राशि नंबर लिखा है यानी कि 6 नंबर लिखा है इस कुंडली में, तो 6 लेंगे। उसके बाद 4th हाउस साइन में जो नंबर रहेगा वहाँ पे धनु राशि यानी 9 नंबर है, उसको ऐड करेंगे। फिर 9th हाउस के नंबर को ऐड करेंगे जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, और उसके बाद 11वें यानी कि एकादश स्थान में जो नंबर लिखा है उसको ऐड करेंगे। तो इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो वो 28 यानी कि 28 आता है। इसको आप करके देख सकते हैं, और इसको आप अपने कुंडली में भी चेक करके उसको देख सकते हैं। कुंडली कैसे बनाते हैं वो उसका एक प्रोसेस है, वो हमने पहले वीडियोज़ में देखा है। अगर आपको वो जानना चाहते हैं आपकी कुंडली कैसी बनती है तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट में जाके शुरू के एपिसोड आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप जो हमने बोला था वो प्लैनेटरी रेडिक्स, यानी ग्रहों के जो मूलांश है उसको कैसे ऐड करना है वो भी दिया है। तो सेकंड हाउस उन्हीं 5 हाउस के में जो ग्रह बैठे उसके मूलांशों को हमको अभी सेकंड टाइप में ऐड करने का है। तो सेकंड हाउस में शनि बैठा हुआ है जिसका मूलांश है 1 नंबर, वो चार्ट में आप फिर से एक बार पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो में, उसका नंबर 1 है। उसके बाद फर्स्ट हाउस यानी लगन के स्थान में कोई भी ग्रह नहीं बैठा तो उसको 0 कंसिडर करेंगे। 4th हाउस में आएंगे, वहाँ पे बुध ग्रह है, बुध का नंबर भी आप देख सकते हैं पीछे जाके, वो 4 नंबर है। उसके बाद 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है जिसका कोई मूलांश नहीं होता, 0 होता है वो, क्योंकि छाया ग्रह है वो। और फिर उसके बाद 11th हाउस में जहाँ पे जुपिटर यानी कि गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु का जो मूलांश है वो 9 नंबर है। तो इन सब को टोटल अगर हम करेंगे तो वो 16 नंबर आता है, यानी कि 16। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों टाइप जो हमने देखे उस दोनों टाइप को हम टोटल को ऐड कर देंगे, दोनों के टोटल को हम ऐड कर देंगे। तो 28 + 16 28 + 16 इज़ 44 यानी कि 44। अब इस 44 को कुंडली के 12 स्थानों से, टोटल 12 नंबर से उसको हम डिवाइड करेंगे, तो बाकी जो होगी बार, उसके बाद थर्ड नंबर 12 का तो 36 आता है, और 44 - 36 यानी कि 8 रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर 8 बचा। अब धनेश की स्थिति हमको देखनी है। तो धनेश यहाँ पे शुक्र है क्योंकि तुला राशि का वो स्वामी है। धन भाव हम देखते हैं कि सेकंड हाउस जो है वो धन का स्थान होता है, तो उसका स्वामी शुक्र पंचम स्थान में जाके बैठा हुआ है इस कुंडली में। तो पंचम स्थान से अगर हम 5 काउंट करेंगे तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5वीं जो राशि सिंह राशि है वहाँ पे टोटल 8 का काउंटिंग होता है, ठीक है। तो 8 के काउंटिंग होते हुए वो सिंह राशि तक आई, 5 नंबर पे आई, जिसका स्वामी सूर्य है, और वो सूर्य पराक्रम भाव में अपने मित्र के राशि में बैठा हुआ है। तो ये सूर्य इस कुंडली के लिए वैसे भी अच्छा है क्योंकि लगन के स्थान के स्वामी यानी कि बुध के साथ उसकी परम मैत्री है, और मंगल भी उसका मित्र है। तो मंगल के राशि में वो सूर्य का बैठना वो एक प्रकार से बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है इस कुंडली के लिए वैसे भी। और फिर हमारे कैलकुलेशन से भी ये साबित हो गया
कि सूर्य ही वो ग्रह है या फिर वो तारा है जिसकी महादशा में इस जातक के लिए भाग्योदय बहुत अच्छी तरीके से होगा, वो अपने भाग्य के परम लक्ष्य तक होगा, परम जो टॉप पॉइंट इसको बोलते हैं, टॉप सीमा, परम सीमा या उच्चांक जिसे कहते हैं, तो अपने भाग्य के उच्चांक में वो सूर्य की महादशा में ही होगा। तो ये सूर्य की महादशा कभी भी इसके लाइफ में आ सकती है, शुरू में भी आ सकती है, मिडल पीरियड में भी आ सकती है, या फिर लेट 50s या 60s में भी आ सकती है। तो वो टाइम पे जातक बहुत अच्छी ऊंचाइयाँ हासिल कर लेगा और वो टाइम पे वो अपने करियर में या फिर जो उसके टारगेट्स है उसमें वो टॉप लेवल अचीव कर लेगा, वो भाग्यों के परम पॉइंट पे होगा, वो टॉप पॉइंट पे होगा। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन से हम जान सकते हैं किसी भी कुंडली में। ये तो एक हम एग्जाम्पल लिया इस कुंडली का, तो आप सभी लोग अपनी कुंडलियाँ खोल के देखें और उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे लाइफ में हम कब टॉप पोजीशन पे होंगे। अगर हो चुके हैं तो वो पीरियड, वो टाइम पे हम सही में थे क्या, वो एक बार जान ले। और अगर हुए नहीं है, आगे होने वाले हैं, तो उसके लिए हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद को और हम अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, मेहनत ले सकते हैं और हमारे करियर के टॉप पोजीशन पे हम पहुंच सकते हैं। तो ये थी जानकारी भाग्योदय कब होगा हमारी कुंडली में, किस ग्रह की दशा या महादशा में होगा उसके बारे में। और ये कैलकुलेशन वैलिड है, आप भी अपने कुंडली में ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे डेफिनेटली शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे दोस्त ज्योतिषी हम ये सीखने चाहते हैं तो उनको ज्ञान मिल सके और वो दूसरों को भी सिखा सके, ताकि किसी ढोंगी पंडित या बाबा से आप जैसे में ना आए और ताकि वो आपसे पैसे भी ऐंठ ना सके, आप खुद ही घर बैठ के इसको अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर पाए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाइए। और इसी तरह हमको आपका सपोर्ट जैसा मिलता है हमेशा, कुछ लोग हमेशा कमेंट्स करते हैं, काफ़ी अपने अपने ओपिनियन रखते हैं, तो हमको काफ़ी अच्छा लगता है, हमको उसमें से प्रेरणा मिलती है, हमको भी सीखने को मिलता है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और ऐसा सपोर्ट आप आगे भी जारी रखिए। थैंक यू।